एक बहादुर नौजवान ने उसने इन बेईमान पुलिस वालों को कैमरे में कैद किया था। चेतन प्रकाश उसका नाम था और आज उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसके साथ साथ यूं कहें कि आज तक की मेहनत भी रंग लाई है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद कैमरे में कैद 60 पुलिस वालों में 25 सस्पेंड हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी बात आम बात हो चुकी है। करीब करीब हर साल इस तरह दर्जनों लोग बेमौत मरते हैं और अपने पीछे घर वालों को मातम कर छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि इन मौतों के जिम्मेदार कौन है? पीने वाला, बनाने वाला, या फिर इन्हें खुलेआम बिकवा कर लाखों कमाने वाला? कैसे खुद को बेचकर बिकवाती है दिल्ली पुलिस दिल्ली में शराब? आइए देखते हैं। यह पश्चिमी दिल्ली का उत्तम नगर इलाका है और इस इलाके में अवैध शराब इसी तरह घरों के अंदर बेची जाती है। हर शराबी को अपनी मधुशाला का पता है। आने वाले शराबी को अपने ब्रांड का रेट भी पहले से ही मालूम होता है। हाथ में बोतल ली, पैसा चुकाया और अपना रास्ता नाप लिया। इन घरों के अंदर का भेद अगर मालिकों और शराबियों के बाद किसी को पता है तो वो है दिल्ली पुलिस। रात होते ही पुलिस वालों के कदम 500-600 ऐसे रहते थे, जिनके मोटे अड्डे हैं। बीना हुई, सिन्नी होया, फिर रणजीत होया, हल्लो, इनके मोटे पैसे जाते थे। सुबह के करीब 5 बजे तभी इस मकान की कॉलबेल भी बजती है। मकान के अंदर से एक महिला की आवाज आती है। दोनों आदमी अपना परिचय खुद देते हैं। ना और कोई नहीं। मुंह अंधेरे इस घर की तलाशी लेनी है। घर में महज औरतें और बच्चे हैं, मगर खटखटाने पर भी महिला दरवाजा नहीं खोलती। तब दिल्ली पुलिस का ये जवान घर के बाहर छुपा कर रखी गई अवैध शराब को अपने कब्जे में ले लेता है। कुछ देर की हुज्जत के बाद दरवाजा खुलता है। पुलिस तलाशी लेती है, लेकिन तलाशी से पहले मोल भाव हो तो अच्छी बात। माल जेब में आते ही पुलिस की जुबान ही बदल जाती है। ऐसा करने के पीछे उसका खास मकसद था। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा वर्दी की बेशर्मी और सरेआम उसका दागदार होना। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमा तो नहीं बदला, मगर कानून का डंडा कहां थमने वाला था वो चला और डंडे की चपेट में आए 25 पुलिस वाले। आखिर कोर्ट कैसे पहुंचा इस फैसले तक, आइए बताते हैं। ये उस स्टिंग ऑपरेशन का सिर्फ एक हिस्सा है जिसकी गिरफ्त में आया है 25 पुलिस वालों का ताजा बैच। इनके अपराध को देखकर भी महीनों तक अनदेखा करती जा रही दिल्ली पुलिस पर हाई कोर्ट का डंडा पड़ा तो इन दागदार अफसरों, सिपाहियों और हवलदारों को सस्पेंड करना पड़ा है। जो पुलिसकर्मी इसमें प्राइमा फेसाई पहचाने गए थे टेप में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और जैसे ही उसमें एविडेंस आएंगे जो भी, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और जो आइडेंटिफाई हुए थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। दिल्ली आज तक ने भी वर्दी वालों के इस गोरख धंधे को बेनकाब किया था और दिखाया था कि किस तरह शराब माफिया से वसूली कर पुलिस उन्हें बेधड़क अपना धंधा चलाने की छूट देती है। स्टिंग ऑपरेशन करने वाले युवक की जांबाजी से इन पुलिस वालों की वर्दी का असली रंग तो सामने आ गया, लेकिन पुलिस के आला अफसर इनके खिलाफ FIR दर्ज करने में महीनों तक कतराते रहे। कोर्ट का हुक्म हुआ तो इन रंगे सियारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और अब ये सस्पेंड भी हो गए हैं। वैसे इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले इसे रस्मी कार्रवाई बता रहे हैं, क्योंकि अगर शायद मैं कोई क्राइम करता तो अब तक मेरे खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो ही चुका होता, साथ में मुझे अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया होता। तो पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया है। अभी ना तो ये अरेस्ट होंगे कभी, ना अभी तक हुए, ना कभी होंगे। मैंने 2-3 बार पहले भी किया है ऐसा। अब आज तक किसी पुलिस वाले को अरेस्ट नहीं किया गया, ना कभी जेल भेजा गया। साल 2000 से चल रही इस मुहिम के तहत अब तक देसी शराब माफियाओं से रुपए ऐंठने के आरोप में दंडित हो चुके पुलिस वालों की तादाद 60 से ज्यादा हो चुकी है, पर काजगिरी सिर्फ निचले अफसरों पर ही। लोगों को ब्राइब लेते हुए दिखाया गया है। कांस्टेबल्स, ASI रैंक के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पर क्या ये काफी है? ये तो मात्र एक कलेक्टर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, या वो
बात से अनजान थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है कि वो बेचारे इतने अनजान है कि नीचे इतना कुछ हो जाता है, या उनकी पर्सनल इसके अंदर कुछ मिली भगत थी। इस बार फिर सिपाही से एसआई तक के अफसरों का ही नंबर आया है। अदालतों के सख्त आदेश और मीडिया में खिंचाई से ही अगर खाकी और खादी की फितरत बदलनी होती तो आज़ादी के बाद इन 60 वर्षों में बदल चुकी होती। लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि चाहे कुछ कर लो, हम नहीं सुधरेंगे। अदालतों के आदेश एक और, प्रशासन की कार्रवाई एक और पुलिस की नेताओं की मनमानी एक और। पुरानी कहावत है कि चोर को नहीं चोर की मां को पकड़ो, और इस कहानी में भी चोरों की कई माएं आला अफसरों की शक्ल में मौजूद हैं। पूनम शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया। इन सभी की करतूत एक स्टिंग के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। सस्पेंड हो चुके वर्दीधारियों की तादाद अब 60 पार कर चुकी है। ये उस स्टिंग ऑपरेशन का सिर्फ एक हिस्सा है जिसकी गिरफ्त में आया है 25 पुलिस वालों का ताजा बैच। इनके अपराध को देखकर भी महीनों तक अनदेखा करती जा रही दिल्ली पुलिस पर हाई कोर्ट का डंडा पड़ा तो इन दागदार अफसरों, सिपाहियों और हवलदारों को सस्पेंड करना पड़ा है। जो पुलिसकर्मी इसमें प्राइमा फेसाई पहचाने गए थे टेप में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और जैसे ही उसमें एविडेंस आएंगे जो भी, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और जो आइडेंटिफाई हुए थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। दिल्ली आज तक ने भी वर्दी वालों के इस गोरख धंधे को बेनकाब किया था और दिखाया था कि किस तरह शराब माफिया से वसूली कर पुलिस उन्हें बेधड़क अपना धंधा चलाने की छूट देती है। स्टिंग ऑपरेशन करने वाले युवक की जांबाजी से इन पुलिस वालों की वर्दी का असली रंग तो सामने आ गया, लेकिन पुलिस के आला अफसर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में महीनों तक कतराते रहे। कोर्ट का हुक्म हुआ तो इन रंगे सियारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अब ये सस्पेंड भी हो गए हैं। वैसे इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले इसे रस्मी कार्रवाई बता रहे हैं, क्योंकि अगर शायद मैं कोई क्राइम करता तो अब तक मेरे खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो ही चुका होता, साथ में मुझे अरेस्ट करके जेल में भेज दिया होता। तो पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया है। अभी ना तो ये अरेस्ट होंगे कभी, ना अभी तक हुए हैं, ना कभी होंगे। मैंने 2-3 बार पहले भी किया है ऐसा। अब आज तक किसी पुलिस वाले को अरेस्ट नहीं किया गया, ना कभी जेल भेजा गया। साल 2000 से चल रही इस मुहिम के तहत अब तक देसी शराब माफियाओं से रुपए ऐंठने के आरोप में दंडित हो चुके पुलिस वालों की तादाद 60 से ज्यादा हो चुकी है, पर गाजगिरी सिर्फ निचले अफसरों पर ही। लोगों को ब्राइब लेते हुए दिखाया गया है, कांस्टेबल्स, एएसआई रैंक के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर क्या ये काफ़ी है? ये तो मात्र एक कलेक्टर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, या वो इस बात से अनजान थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है कि वो बेचारे इतने अनजान है कि नीचे इतना कुछ हो जाता है, या उनकी पर्सनल इसके अंदर कुछ मिली भगत थी। इस बार फिर सिपाही से एसआई तक के अफसरों का ही नंबर आया है। अदालतों के सख्त आदेश और मीडिया में खिंचाई से ही अगर खाकी और खादी की फितरत बदलनी होती तो आज़ादी के बाद इन 60 वर्षों में बदल चुकी होती। लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि चाहे कुछ कर लो, हम नहीं सुधरेंगे। अदालतों के आदेश एक और, प्रशासन की कार्रवाई एक और पुलिस की नेताओं की मनमानी एक और। पुरानी कहावत है कि चोर को नहीं चोर की मां को पकड़ो, और इस कहानी में भी चोरों की कई माएं आला अफसरों की शक्ल में मौजूद हैं। भी आपको आज तक पर दिखाया था। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिनमें थोक के भाव में हैं ये पुलिस वाले घूस लेते हुए और गैर कानूनी शराब का धंधा करने वालों को छूट देते हुए। ये पश्चिमी दिल्ली का उत्तम नगर इलाका है। पुलिस इस करतूत को महीनों मशक्कत करने के बाद अपने कैमरे में कैद किया। ऐसा करने के पीछे उसका खास मकसद था। मेरा मकसद था दिल्ली पुलिस को एक्सपोज करना, क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। एज ए प्रॉपर्टी डीलर मैं काफ़ी इलाके में मतलब थोड़ा बहुत अपना बिजनेस चला लेता हूँ। पुलिस वाले मुझसे ब्राइब मांगते थे, तो मैं अगर नहीं देता था तो मुझे कहते थे एसओ के पास चलो, एसओ साहब बुला रहे हैं, बंद करेंगे तुम्हें। एक फॉल्स केस जो है मेरे अगेंस्ट उन्होंने पहले भी दर्ज किया हुआ है, 114 का। उसने पुलिस पास किया, लेकिन चेतन के मुताबिक राजवीर सिंह ने तमाम टेप लेने के बाद वर्दी वालों के खिलाफ कार्रवाई तो कोई नहीं की। हाँ, उल्टे उसे ही मुसीबत में